हम आपकी स्तुति करते हैं यीशु, हम आपकी प्रशंसा करते हैं राजा। सच्चे पिता परमेश्वर, हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, जितनी महिमा करें प्रभु जी, उतना ही कम है प्रभु यीशु मसीह। आपकी स्तुति होने पाए राजा, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। और यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। पिछले हफ्ते क्या टॉपिक था? अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या समझो? बहुमूल्य समझो। और आज जब हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं, तो पहले कितने लोग जो यहाँ नए आए हैं एक बार अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, ताकि प्रभु के नाम में हम आपका स्वागत करें। ये बात ताली बजाएं। हमारे बीच में 3 लोग नए आए हैं आज। और विशेष कर इस समय उनकी मदर की तबीयत खराब है, कंडीशन बहुत खराब है, लेकिन हमने प्रार्थना की और प्रभु ने कहा मैं चंगा करूंगा उसे। तो अभी परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा, परमेश्वर उन्हें छुएगा। उनका नाम मीनू है। आप लोग भी उनको प्रार्थना में याद रखें, उनका नाम है मीनू, ताकि प्रभु उन्हें चंगाई दे और वो अपने परिवार में खड़े होने पाए। आइए हम वचन में चलेंगे, निकालेंगे मरकुस की पुस्तक बीज बोने वाले का दृष्टांत हम सीखेंगे आज। हाँ, निकालिए जल्दी से फटाफट मरकुस पुस्तक अध्याय 4 उसके 1 वचन से पढ़े जल्दी से। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। हालेलुया। वे उपदेश दे रहा, कौन उपदेश दे रहा? प्रभु यीशु मसीह। कहाँ पर? झील में। झील मतलब एक झील जो होती है बड़ी गहरी होती है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक नाव पर चढ़कर वचन को सुनाने लगे। हाँ, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और सारी पब्लिक, जितने भी लोग प्रभु के पास आते थे, वो सब लोग खड़े होकर कर रहे हैं, प्रभु के उपदेश को सुन रहे थे। हाँ, और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। और उसने दृष्टांत में बहुत सी बातों को सिखाने लगे। हालेलुया। यीशु मसीह का मोटिव था, यीशु मसीह का एक उद्देश्य था कि मैं लोगों को परमेश्वर तक पहुंचाऊं। क्या करूं? जो लोग परमेश्वर से भटक गए हैं, जो ईश्वर से भटक चुके हैं, मैं उन्हें मिलाऊं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं देता हूं उदाहरण। ये जो 4 उंगलियां हैं, क्या है? ये परमेश्वर है। क्या है ये? और ये जो अंगूठा है, ये मनुष्य है। कौन है? मनुष्य। मनुष्य का रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा था आदि में। कब? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि। जब मनुष्य के जीवन में पाप आया, बुराई आई, हम जानते हैं आदम और हवा के विषय में, उनका रिश्ता टूट गया। क्या हो गया? और आज तक जितने भी मनुष्य जाति लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते, उनका रिश्ता अभी तक टूटा हुआ। वो रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए, लेकिन उनका रिश्ता नहीं जुड़ रहा। वो जगह जगह लंगर बांट रहे, जगह जगह जाके तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि हम ईश्वर को ढूंढें, ईश्वर में मिल जाए, लेकिन उनका रिश्ता नहीं। तब जिस परमेश्वर ने हम मनुष्य को बनाया, उसने सोचा ऐसे तो ये सारे लोग क्या होंगे? नाश हो जाएंगे। तब उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा, जिसका नाम यीशु। जिस प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप में एक कुंवारी मरियम से पैदा हुए, तो उन्होंने मनुष्य के लिए अपने प्राण को भी दिया। कांटों का ताज पहना, सलीब पर चढ़ गए, क्रूस पर चढ़ गए, और क्या हुए? मुर्दे में गाड़े गए। क्या हुए? गाड़े गए। लेकिन 3 दिन बाद क्या हुए? क्या हुए? मुर्दे में गाड़े गए और फिर
जी उठे। 3 दिन में ऐसा साइंस या कोई भी व्यक्ति नहीं क्या जो व्यक्ति मर जाए और उसका जिंदा हो जाए। एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो धरती पर जिंदा हुआ और स्वर्गारोहण भी हो गया। हालेलुया। कौन है? केवल आपका प्रभु यीशु मसीह। उसी के लहू बहाने से जिस व्यक्ति ने विश्वास किया उसके पाप क्या हुए? क्षमा हुए। क्या हुए? और फिर से उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ गया। हालेलुया। यहाँ केवल एक ही पास्टर प्रार्थना नहीं करेगा आपके लिए बीमार, नहीं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने आप सबका कनेक्शन जोड़ रखा है पिता से। अगर आज आप अपने दिल से परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर आपकी बातों को भी सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को दृष्टांत में, उदाहरण में समझाते थे। हाँ, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो एक, और अपने उपदेश में उन्होंने क्या कहा? सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे और कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर से चुग लिया। और पक्षियों ने आगे से चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर और गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी न मिली। हाँ, जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण वो उग तो गया लेकिन जड़ नहीं पड़ पाया। हाँ, और जब सूर्य निकला तो जल गया, हाँ, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वो फल नहीं ला पाया। हाँ, और तो कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। और एक बीज ऐसी भूमि पे गिरा, वो भूमि अच्छी भूमि थी, उसमें क्या हुआ? 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेके आया। ये यीशु ने अभी उन्हें समझाया कि मैं जो बातें तुमसे करने जा रहा हूँ किस विषय में है, किस कार्य के लिए है। आगे जब देखिए दृष्टांत का उद्देश्य क्या है। हाँ, पढ़िए। जब वह अकेला रह गया तो तब जब यीशु मसीह अकेला रह गए तो उनके चेलों ने कहा, हे प्रभु, ये दृष्टांत हमें समझ में नहीं आएगा। कितने लोगों को समझ में आया ये बातें? भी आई समझ में? क्या है ये? प्लीज बताइए खड़े होकर, कोई समझ में आया तो? यस। पथरीली भूमि वो है कि जो वचन सुनता है और गौर नहीं करता, घर पे जाकर के वो भूल जाता है। हाँ, वो पथरीली भूमि हो गया। हाँ, और झाड़ियों में वो झाड़ी वाला वो है जो वचन सुनता है और लोगों के भीड़ में जाता है और भूल जाता है, चिंताओं में वो दबा देता है। और अच्छी भूमि वो है कि वचन सुनता है और उस पर चलता है और उसको फॉलो भी करता है। और एक भूमि और रास्ते वाला भूमि हुआ है कि वचन को जल्दी सुनता है लेकिन ग्रहण कर नहीं पाता। हाँ, ये ताली बजाएं जो भैया के लिए। और कोई बता सकता है? नहीं। हाँ, पढ़ी जरा आगे को 13 से। फिर उसने उनसे कहा, फिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर मैं सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? तो तुम सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? हाँ, मरकुस की पुस्तक अध्याय 4 उसकी 13 वचन का वीआईपी दृष्टांत है। अगर हम इस दृष्टांत को नहीं समझते तो कोई भी हम दृष्टांत को समझ नहीं सकते हैं। हाँ, और आगे। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। जैसे कि मैं अभी इस समय आपके सामने वचन को कर रहा हूँ, बो रहा हूँ। हालेलुया। आपके अंदर 4 तरह की भूमियां हैं इस कलीसिया में। कोई व्यक्ति जो होगा मार्ग वाला होगा, कोई होगा पथरीली भूमि वाला होगा, और कोई होगा झाड़ी वाला बीज होगा, और कोई होगा अच्छी भूमि वाला। हालेलुया। जो व्यक्ति अच्छी भूमि होगा वो परमेश्वर से चंगाई को छीन कर ला सकता है। जो अच्छी भूमि वाला होगा वो परमेश्वर से अपने फ्यूचर को छीन के ला सकता।
जो अच्छी भूमि वाला होगा वो अपने करियर के लिए परमेश्वर से सामना कर सकता। या कोई पाबंदी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कुछ कहने के लिए कहता नहीं। उसने कहा सिर्फ हृदय से पुकारो, हृदय से पुकारो, मैं तुम्हारे समीप हूं। क्या कहता है? मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूं। क्या कर रहा हूं? खड़ा हूं कि कोई व्यक्ति मेरे शब्द को सुने और मैं उसके भीतर आया जाया करूं। हालेलुया। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं कहता, केवल एकमात्र प्रभु यीशु कहता कि मैं तेरे भीतर आया और जाया करूंगा। और आज ये आवश्यकता है। अगर हमें ये दृष्टांत नहीं समझ में आता तो हम और दृष्टांत को समझ भी नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए आगे को। जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, जो मार्ग के किनारे है जहाँ वचन बोया जाता है, हाँ, ये वे है जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया था उठा ले जाता है। आज आपको चेक करने की आवश्यकता है अपने जीवन के विषय में। क्या सोचते हैं आज जो हम सब लोग बड़े आजादी से बैठे हुए हैं? अगर हम देखते हैं 1946, क्या उस समय आजादी में थे? अंग्रेज हम पर गुलामी करते थे और हम उनके गुलाम थे। 1947 में हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। क्या हुआ? 1947 में। और कौन से देश में आजाद हुआ हमारा देश? कौन सी तारीख थी वो? 15 अगस्त। एक दिन पहले पाकिस्तान आजाद हुआ। और आज के दिन हम सबको अधिकार मिला था। क्या मिला था? मौलिक अधिकार, संविधान का अधिकार, जातिवाद का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आज के दिन, इस दिन, आज के दिन, तभी तो हम सब लोग बैठे यहाँ पर। उन दिनों में क्या था? कुछ था। आज आवश्यकता है आप चेक करने की कि मैं कौन सी भूमि हूं। मैं कौन सी भूमि हूं? मुझे क्या चाहिए परमेश्वर से? परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं अपने जीवन से? आप जानते हैं एक बार एक लेडीज यीशु के पास आई जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। क्या था? लहू बहने का रोग था। उसके पति ने छोड़ दिया, उसके बच्चों ने छोड़ दिया उसको। वो बहुत से डॉक्टरों के पास गई, वेदों के पास गई। 12 साल, कितने साल? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 साल। जिसको लहू बहने का रोग हो वो सोचिए उसका शरीर कैसा होगा। ये आप माता बहनें जान सकती हैं, आप जान सकते हैं अपने विषय में। और जिसको 12 साल से रोग है, सोचिए उसका क्या हाल होगा। पति ने छोड़ दिया, बच्चों ने छोड़ दिया, यहाँ तक कि समाज ने उसे त्याग दिया। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु मसीह उस नगर से जा रहे, कई सारी जा रही भीड़ भी, सॉरी, कई सारी भीड़ जा रही है। उसने सुना यीशु के बारे में। यीशु मसीह कौन है? लोगों ने कहा इसने अंधों को आंखें दी है, गूंगे को बोली दी है, 38 साल के रोगी को चंगा कर दिया इसने, जो बचपन से था अंधा उसे आंखें दे दी। इसके मन में एक विश्वास पैदा हुआ। क्या हुआ? कि मैं जाऊंगी और उसके वस्त्र को ही छूकर चंगी हो जाएंगे। वस्त्र को छूना आज सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में। अगर हम एक दृष्टांत को नहीं समझ पा रहे तो हम कुछ भी समझ। आप किसकी महिमा कर रहे हैं? किसकी महिमा कर रहे हैं? किसी मनुष्य ने उसे नहीं बनाया, आप उसकी महिमा कर रहे हैं। संसार किसकी महिमा कर रहा है? मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर की। लेकिन हम उसकी महिमा कर रहे हैं जिसने हमें बनाया। हालेलुया। जिसने हमें बनाया आपको उसकी महिमा करनी है। जिसको मैंने बनाया उसकी महिमा करने की जरूरत नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं ये सामने क्रूस बना हुआ है, मैं इसके सामने चुन्नी उड़ा दूं और हम सब आगे ठीक है मत था, फिर क्या हुआ ये? क्योंकि मनुष्य ने बनाया क्रूस को। किसने बनाया? हमने बनाया क्रूस को। केवल यीशु मसीह ही क्या है? जीवित परमेश्वर। और जब वो लेडीज उस भीड़ में जा रही थी तो लोग उससे तंग कर रहे थे, तू उसे छू नहीं सकती है। क्या सकती? छू नहीं सकती, क्योंकि तू क्या है? अशुद्ध औरत है। वो भीड़ में चिल्ला रही थी, गिर रही थी, लेकिन वो भीड़ में कोशिश कर हिम्मत नहीं आ रही। आज हम लोग क्या है? हमारे जीवन में एक प्रार्थना होती है, काम नहीं हो रहा, भैया प्रार्थना कर दो, प्रार्थना की काम नहीं हो रहा। लेकिन वो लेडीज उस भीड़ के अंदर 5,000 की पब्लिक के बीच में वो लेडीज क्या कर रही है? गिरती हुई, पड़ती हुई, हार नहीं मान रही है। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अभी इस तरफ से मोदी जी का कावला जा रहा हूं, कितनी पब्लिक होगी उसके अंदर? क्या आप पहुंचाएंगे 2 मिनट में उसके पास छूने के लिए? उसके साथ गार्ड भी है, पुलिस वाले भी हैं। ऐसा ही यीशु के साथ था, उसके 12 चेले भी थे, साथ में आगे थे, पीछे थे, सब थे। यीशु मसीह आगे चल रहा है, वो पीछे से आ रही है, दौड़ती हुई, गिरती हुई। किसी ने उसके पांव रख दिया होगा पेट पर, कई बार गिरी होगी, कई बार उठी होगी। मसीह जीवन भी ऐसे है, कई बार आप गिरेंगे, कई बार उठेंगे, लेकिन उसने अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। जैसे ही गई उसके वस्त्र को छूती है, क्या हो गया? तुरंत क्या हो गया? उसका ब्लड आना बंद हो गया। क्या हुआ? जंग नहीं हुई, क्या हुआ? तुरंत उसका खून बंद हो गया। क्या हो गया? तुरंत उसका खून। वो कह रही थी, मैं डॉक्टर के पास गई, मैं वैद्यों के पास गई, मैंने अपनी पूरी कमाई खर्च कर दी, और यहां पर क्या हुआ? सिर्फ एक पल्लू को छू ली बस, जल्दी से चंगी हो गई। यीशु ने साफ साफ कहा, जैसा तेरा विश्वास वैसा होगा। जैसा मेरा विश्वास, जैसा आपका विश्वास, वैसा होगा। अगर आज आप विश्वास करते हैं कि मेरे परिवार में हर एक व्यक्ति चंगा हो चुका है, तो अवश्य चंगा हो चुका है। हालेलुया। और क्या हुआ? क्या बताया? वो भूमि कौन सी जो मार्ग के किनारे गिरी, और क्या हुआ? तुरंत शैतान आया और उसे चुरा कर ले गया। वो जीवन चेक कीजिए, कहीं वो जीवन मेरा तो नहीं कि मैं कलीसिया में आता हूं, वचन को सुनता हूं और सडनली एक टाइम में वो वचन में भूल गया। तो ये बड़ी गंभीरता की बात है, आपको बड़ी सोचने की बात है। यीशु मसीह ने, मैं क्या कहते हैं, यीशु मसीह आपके चेहरे को नहीं देखेगा जब आएगा, वो आपके कपड़े को नहीं देखेगा, क्या है, वो आपकी काबिलियत को देखेगा कि आप कितने मेरे वचन में काबिल हैं। आपको एक टॉपिक याद नहीं होता तो वचन ही तो दूर की बात, वचन दूर की बात, क्या याद होगा? और आप सोचते हैं मैं अमीर बन जाऊं, मैं ये हो जाऊं, नहीं हो सकता। ये बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर लोग कैसे बनते हैं? इनकी कभी जब पढ़ते हैं, लिखते हैं, रात दिन एक करते हैं। और हम मसीह लोग अपने जीवन के फ्यूचर के बारे में गंभीर नहीं है। बस गाड़ी चल रही है, चलने दीजिए, नहीं, अपनी गाड़ी में ब्रेक लगाइए, नहीं तो एक समय आएगा गाड़ी जाके ठुक जाएगी और बड़ा हादसा हो सकता है, बड़ा हादसा हो सकता। मतलब क्या? एक समय आएगा आप थक जाएंगे मसीह जीवन से कि मैं मसीह में जाके मेरा कुछ बदलाव नहीं हो रहा और मैं क्या करूं अब। आप तुरंत एक्शन लेकर छोड़ देंगे। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्रॉमिस करता है,
आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन जो मेरा वचन है वो कभी टलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जो वचन है वो कभी टलेगा नहीं। उसके कहने से 4 दिन का मुर्दा, क्या मुर्दा? 4 दिन का मुर्दा लाजर क्या हुआ? जी उठा। लोग हंस रहे थे, प्रभु अब तू आया है, उसमें बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। 4 दिन का मुर्दा क्या हुआ? यीशु के कहने से ए लाजर कब्र से बाहर आ। और क्या हुआ? वो कफन से लिपटा हुआ व्यक्ति बाहर आ गया। क्या गया? बाहर आया। यीशु ने क्या कहा? उसके कफन खोलो और उसको जाने दो। वो व्यक्ति जिंदा हो गया। यीशु मसीह ने भी कहा है, जो काम मैंने किए तुम उससे बढ़कर करोगे। आज चेक कीजिए, आप उससे बढ़कर कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे? यस। तो यानी कि आप पहली भूमि तो क्या है? पहली भूमि है। शैतान आया, वचन को चुरा के ले गया। यीशु ने कहा बीमार पे हाथ है, बीमार चंगे होंगे। हो रहे चंगे बीमार आपके जीवन से। यस। कोई है यहां बोलने वाला कि हाँ मेरे प्रार्थना करने से बीमार चंगे हो रहे हैं? बड़ी सोच की बात। हम जब पुराने लोग ठीक नहीं है तो नए लोगों को हम क्या ठीक करेंगे? सही बात है। और आगे देखिए, पढ़िए जरा। यस। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर है, ये वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं और तुरंत सुनते हो, वाह आज ये वचन मुझे मिल गया। यस। अब घर जाऊंगा, मैं वह प्रार्थना करूंगा और मैं प्रभु ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सही करते हैं। कई बार आप वचन सुनते हो, बड़ा खुश होते हो, वाह आज वचन अच्छा है। क्या है? आज वचन अच्छा, आज वचन जो मिल गया मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, लेकिन क्या हुआ? परंतु अपने भीतर जड़ न पकड़ने के कारण, अपने भीतर विश्वास ना होने के कारण क्या होता है? थोड़े दिन के लिए रह जाता। वो वचन थोड़े दिन के लिए होता है। लास्ट टाइम ने बताया था आपको, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 मंथ में होगा। कितने लोग उस काम कर रहे हैं? आपने उस दिन वचन बहुत सुना होगा अच्छे से, वाह जो 20 साल में वो 3 साल में हो, 3 महीने में होगा। यस, मैं करके दिखाऊंगा। क्या कहूंगा? लेकिन मैं हो गया। वो आपने किया अब तक नहीं किया। इसलिए कह रहा है कि वचन को बड़े सुनते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन जड़ ना पकड़ने कारण क्या होते हैं? लेकिन बाइबल में एक लेडीज थी, जब यीशु ने कहा जो अपने पाप का इनकार करता है वो क्षमा को पाता है। क्या होता है? वहां पर एक गली मोहल्ले की नहीं, एक नगर की पापिन स्त्री जो व्यभिचार में थी, जो पाप करती थी, उसने सुना यीशु मसीह इस घर में आया है। वो क्या हुई? तुरंत जाकर एक इत्र को लेके आई, सबसे महंगा इत्र। कौन था इत्र? वो जटामटी का इत्र लेके आई और लाकर यीशु के पैर पर गिर दी। और क्या हुआ? उसके पाप क्षमा हुए। तो पाप उसके क्षमा हुए। दानियल परमेश्वर के वचन को सुनता था, इसलिए तो सिंहों की मान से बाहर आ गया। अगर मैं आज भेज दूं आपको, कोई है? कोई आपको शेर खा जाएगा बड़े प्यार से। लेकिन उन दिनों में दानियल सिंहों की मांद में गया और पूरी रात सिंहों की मांद में था। और जब भोर को राजा आया, हे दानियल, वो क्या हुआ? वो तुरंत कहा, है राजा तू संजीवित है। और क्या हुआ? वो जीवित रहा। आप देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो वो जलते हुए आग के भट्टे में फेंक दिए गए। क्या हो गए? जलते हुए आग के भट्टे में फेंक दिए गए।
और जिन्होंने फेंका वो चल मरे, लेकिन जो अंदर गए वो जिंदा वापस आ गए। आप उसकी महिमा कर रहे हैं। आज आवश्यकता है कि मैं जब वचन को सुनता हूं तो आनंद से ग्रहण तो करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कमियां हैं जो वचन की जड़ नहीं पकड़ पा रही। ये दूसरी भूमि है, जड़ को जो नहीं पकड़ पाती। हाँ, इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, और जब वचन के कारण उन पर उपद्रव और क्लेश होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। अब वो तुरंत ठोकर क्या कहते हैं? खाते। कई बार जब हम वचन को सुन लेते हैं बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे घर में गए तेल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, दूध खत्म हो गया, कल तो लाया था मैं, परसों तो लाया था, चालू कलेश है। आज फोन में रिचार्ज नहीं है, ये प्रेस करना है, ये करना है, वो करना, क्या हो तुरंत वो सब चीजें खत्म। हाँ, जो झाड़ियों में बोए गए, और जो झाड़ी में बोई, ये तीसरी भूमि है जो झाड़ी में बोई गई, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और जिन्होंने ये वचन सुना और संसार की चिंता और संसार की चिंता पर और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ में हाँ, में समाकर वचन को दबा देता है और वह कब? रह जाते हैं। बाइबल कहती है तू जाके प्रभु की प्रचार कर, आकाश के पक्षी को देख, ना बोलते ना खाते, लेकिन आप सोचते हैं अगर नौकरी नहीं करूंगा पैसा कहां से मिलेगा? क्या कह रहा है? संसार की चिंता और धन। लेकिन बाइबल कुछ और कह रही है, जवान सिंहों गठी हो सकती है लेकिन परमेश्वर के लोगों को गठी नहीं होगी। बोलो भैया तो गठी होती हमारे पास, गट्टी होती है आपके पास, लेकिन समय जो टाइम प्रभु का है, आप कितना दे रहे प्रभु को? आप कितना दे रहे समय? आज मुझ पर आज आप, अरे मैं आपको दे सकता हूं चेक, मेरा चेक पड़ा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक का। आप एक महीना कंटिन्यू जाकर प्रभु के प्रचार करें, और अगर आपको कोई कमी घटी होती है, मैं आपको दूंगा चेक 50,000 रुपए का कि भैया हम तो तेरे कहने पर गए थे मुझे चुनाने, लेकिन मुझे कुछ मिला तो नहीं, मेरी प्रॉब्लम घटी हो रही है। चेक कीजिए प्रभु को, उसने खुद कहा परख के देख मैं कैसा भला परमेश्वर हूं। हम घर में रहे बैठे हुए, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये कर दे, प्रभु तू ये कर दे। प्रभु कहेगा दूसरा में सब कुछ हो रहा हूं, चल। ऐसे नहीं प्रभु करता काम। क्यों कहा उसने? मुझे परखो पहले, फिर देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे लिए। उसने खुद कहा परखो मुझे। कोई ईश्वर नहीं बोलता अपने विषय में कि मैं पहले मुझे परख, बोलता वो ईश्वर नहीं बोलता, लेकिन एक मात्र प्रभु यीशु मसीह बोलता है मुझे पहले परखो, क्योंकि उसके अंदर कोई पाप नहीं, कोई बुराई नहीं। हालेलुया। अगर आप जाएंगे ना ढूंढने बुराई यीशु के अंदर, तो आप इतना सा भी, यानी कि राय के दाने के बराबर भी उसके अंदर बुराई नहीं पाएंगे। तभी तो उसने 2 मछली 5 रोटी को खिला दिया। कितने लोगों को? 5,000 लोगों को ऐसा खिला दिया। उसने भी परिश्रम किया। वो मनुष्य बन के क्यों आया धरती पर? पता है क्यों आया? वो दिखाने उदाहरण की देख, मैं रात में भोर में 3 बजे उठकर अपने पिता के बाद आपको बात करने के लिए उसने क्यों रखा 40 दिन का फास्टिंग, 40 रात 40 दिन क्यों रखा फास्टिंग? अपने आप को तैयार करने के लिए। लेकिन हम बस चल रहेगा, और फिर हम रोते लोगों के सामने, घर में बच्चों की फीस भरनी है, पैसा नहीं है, दवाई में खर्च हो गया, तो यहाँ खर्च हो गया, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, आंटी सही कहता है, मैं चल नहीं पा रही, मैं ये नहीं कर पा रही। क्यों? कि वचन को तो आपने ले रखा है, लेकिन वचन की इस्तेमाल करना नहीं आ रहा।
हालेलुया। अगर आपके पास वचन है, आपके पास परमेश्वर का कलाम है, तो आपको चलाना भी आना चाहिए, इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। अगर मेरे पास फोन है और मैं फोन लेके बैठा हूं रहूंगा चुपचाप, क्या दबाऊं इसमें, तो आप कभी फोन चला नहीं सकते। आपके पास पेन है, लेकिन पेन को क्या लिखूंगा मैं, क्या यूज करूंगा मैं, आपकी पेन की इंक कभी खत्म नहीं होगी और पेन यूज करना भी नहीं जान सकते। आपको प्यास लग रही है फिर भी आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है? हालेलुया। आपके पास परमेश्वर ने पूरा अपना जीवित वचन दे दिया, फिर भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही गलत है? और हम सोचते ये करेंगे वो करेंगे, कभी कुछ नहीं कर सकते। हमें उतरना पड़ेगा, अपने जीवन को त्यागना पड़ेगा, अपनी नींद को त्यागना पड़ेगा, संसार से कुछ समय के लिए अलग होना पड़ेगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको उस संसार में ऊंचा उठाएगा और लोग देखेंगे कि व्यक्ति कहां था और कैसे आगे बढ़ गए। लेकिन मैं रोज काम पर है, नौकरी पर है, नौकरी पर ये नहीं कहती भाई काम मत करो, काम करो, लेकिन असली भरोसा कहां पर होना चाहिए? प्रभु के ऊपर, इस पर प्रभु पे भरोसा। हाँ, पढ़े तीसरा। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, तीसरा पढ़ दिया, ठीक। और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो, और जो अच्छी भूमि में बोए गए वो ये बीज हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, जो वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं और फल लाते हैं। वो जाकर फल लाते हैं। जाकर सोचते नहीं है कि हाँ संडे आ गए, पहले वचन सुन लेते हैं, अब चाय पिए। कुछ लोग तो वचन चाय पीते थे भजन भूल जाते हैं। सही गलत है? कुछ लोग तो चाय पीते पीते वचन भूल के वचन क्या था, और कुछ लोग वचन सुनते हैं, घर जाते हैं, हाँ 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 हाँ, घर पति लड़ गया, बच्चे लड़ गए, वचन को छोड़ दिया अच्छे बच्चे। और कुछ ऐसे हैं, अगले दिन मंडे हुआ, सुबह हुई, टैंकर नहीं आया, पानी नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, ढकाना फलाना कर चिंता में। लेकिन जो चौथी भूमि है वो घर जाकर, चाहे मंडे हो, मंगलवार हो, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार हो, वो जाकर परमेश्वर के काम को करते हैं, जाके फलों को लाते हैं, बटोरते जाकर। तो क्या होता है? वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना क्या करते हैं? फल लाते हैं। हालेलुया। आज आप सबको गंभीर होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप इस, अगर आपको समझ आया, मैं आपको बताता हूं जरा और ध्यान से। पहला व्यक्ति कौन है चर्च के अंदर जो आता है? वो सिर्फ आता है किसके निकले? सुसमाचार सुनने। आज वचन चर्च में ये होगा, वचन चर्च में कल वचन ये होगा, ये वचन होगा। दूसरा क्या है? आज्ञाकारी और चर्च बनाना। और 4 प्रकार के लोग होते हैं चर्च के अंदर। सिंपल सी बात। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोग। आप चेक कीजिए, आपने कहा 4 भूमि, आप तो चेक कीजिए 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पहला व्यक्ति क्या करता है? पहला व्यक्ति आता है मजे लेने। क्या आता है? चर्च में जिस दिन पास्टर ने आपको डांट दिया उस दिन आपका क्या हो गया? बस अब बंद। क्या हो गया? पहला व्यक्ति ऐसा है। कितने लोग जाते मजे लेने? सिर्फ जिस दिन मैंने आपको डांटे उसी आवाज में, बस उस दिन बंद। अब चर्च में जाना बंद। ऐसे व्यक्ति क्या है? सिर्फ मजे लेने। दूसरा व्यक्ति आता है किराएदार बनकर। उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब यहाँ है कब चले जाएगा कोई मालूम नहीं। वो चर्च में टाइम से अपना समाज देता है,
टाइम से अपना देता है भेंट, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं, वो कब यहाँ है कब आउट हो जाए। ऐसे व्यक्ति क्या है? किराएदार है। क्या वो? क्योंकि वो हर महीने अपना किराया भर रहा है। क्या भर रहा है? हर महीने किराया भर रहा है। और तीसरा व्यक्ति कौन है? सदस्य। क्या? अगर आपने उसकी तारीफ कर दी तो खुश है। फॉर एग्जाम्पल, परिवार में एक परिवार होता है, परिवार में हर एक व्यक्ति होता है सदस्य। आप किसी को कार्ड देते हो और किसी को कार्ड मत दो, क्या करेगा वो? आपसे गुस्सा हो जाएगा कि तूने मुझे कार्ड, तूने मुझे कार्ड। और चौथा व्यक्ति वो क्या होता है? चर्च का मालिक। क्या होता है? ये बात हो रही है चर्च के विषय के अंदर। चार व्यक्ति जो है मालिक। मालिक कौन है? हाँ, देखा आप, यानी कि पास्टर सिर्फ मालिक है, हम सब तो क्या है? मजे लेने वाले हैं, मजे लेने वाले हैं, और क्या है? सदस्य हैं और किराएदार। जबकि बाइबल कह रही है इस कलीसिया में हर एक व्यक्ति क्या है? मालिक। क्या है? लेकिन हम आज प्रेम लोग बैठे, आपके अंदर वो हृदय नहीं है मालिक वाला है। कितनों के अंदर हृदय है मालिक वाला इस जगह पर? नहीं। अभी जब लास्ट टाइम जब पास्टर मीटिंग में थे, वहां पर ये बातें हो रही थी, तो बड़ा हम सोचने लगे कि हर एक व्यक्ति को मालिक बनने की आवश्यकता है चर्च में, कि मैं मालिक हूं, मैं मालिक हूं। लेकिन हम सिर्फ पास्टर मालिक है बस, और कोई मालिक नहीं। लेकिन बाइबल में सब मालिक हैं। और मालिक का काम क्या होता है? क्या होता है काम मालिक का? बताइए। एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछो ना आपसे, आंसर दो मुझे। सही रास्ते पे ले जाना और बुरी चीजों से दूर रखना। बस ये तो मालिक काम सबका ध्यान रखना है। काम कैसे चलना? घर के सामान के जिस प्रकार हम अपने घर में जाते हो, घर में टीवी खराब हो गया, फलाने को क्लिनिक वाले को क्या, क्योंकि मैं घर पे क्या हूँ? मालिक। नहीं चल आते तो चल ठीक चल रहा मजे रहा, क्या करना है? ये मालिक थोड़ा नहीं बनता, ये इसलिए लेना है मजे। आज आपको बड़े गंभीरता की बात होनी पड़ेगी। आप अगर चौथी भूमि बनना है तो सबसे पहले आपको बनने की आवश्यकता है मालिक। क्या? मालिक। मालिक को देखने की आवश्यकता है कि मेरे जगह पर भी लेबर कम है, लेबर को लाना है। मेरे भवन में ये कमी है, अभी ये काम करना है। मालिक का काम ये है। और बाकी तो मजे लेने वाले आएंगे और चले जाएंगे। किराए वाले एक कल चले जाएंगे, छोटा किराया दे तो रहे उसको टाइम से, अगर किराया दे तो टाइम से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस पाठ में कि हमें सबको मालिक बनने की आवश्यकता। उसने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें लेबर बोलता हूं। कभी कहा उसने कहा मैं आपसे तुम्हें दास नहीं क्या कहूंगा, मित्र कहूंगा। और जब मित्र होता है उससे कुछ छुपा नहीं होता। इसको कहा प्रभु ने? अपने लोगों को कहा, अपने बेटा चेलों को कहा। क्या कहा? जैसा मैं करा तुम भी वैसा करो। आज आवश्यकता है आप लोगों को मैं उत्साहित करूंगा कि आप सब लोग अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अपने जीवन को, प्रभु मैं किराएदार नहीं, मैं मजदूर नहीं, मैं सदस्य नहीं, मैं मालिक बनकर तेरी महिमा करना चाहता हूं। तब परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, तब वो आप पर दया करेगा और अपने विश्वास को और मजबूत बनाए ताकि प्रभु आपके जीवन को बदलने पाए, बदलने पाए। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें कुछ समय। हे परमेश्वर हम पर दया कर प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर प्रभु जी। तेरा वचन हम सबके जीवन में हृदय की पट्टी पर लिख जाए प्रभु जी। पिता हम पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी प्रभु जी, हम चौथी भूमि बनना चाहते पिता। हम सबको चौथी भूमि बना प्रभु और अपने राज के लिए
हम सबको इस्तेमाल कर प्रभु जी। तू दया का परमेश्वर है, तू करुणामयी प्रभु है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बंधन तेरे नाम से टूट जाए प्रभु, हर एक बीमारी तेरे नाम से छिड़ जाए प्रभु जी। तू आशीष का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना, ये विनती मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।